लास्ट क्लास में हम पढ़े थे बायो-सावर्ट्स लॉ। बायो-सावर्ट्स लॉ का हमने फॉर्मूला देख लिया था मैग्नेटिक फील्ड के लिए। फॉर स्मॉल करंट एलिमेंट था dV इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। ये था मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन। और डायरेक्शन कैसे निकालते थे हम? बाय राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से भी निकल सकता है इसका डायरेक्शन, और राइट हैंड पाम रूल से भी इसका डायरेक्शन जो है वो निकल सकता है। पाम रूल, ठीक है, ये सबसे कम समय में काम हो जाता है इसमें, ठीक है, इसलिए बेस्ट मेथड होता है। तो अब यहाँ पे इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखे थे हम लोग इसको? आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर का क्यूब लिखे थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग और बायो-सावर्ट्स लॉ के 3 एप्लीकेशन हमको पढ़ने थे। एक तो था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या कहते हैं फाइनाइट वायर, ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल एट द सेंटर, और ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल एट द एक्सियल पॉइंट। इसमें कि सबसे आसान जो होता है ना, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल का होता है एट द सेंटर पे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इजी से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे ना एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, और इस कॉइल का जो रेडियस है ना वो हमें दिया गया है आर। ठीक है, इसका रेडियस आर है। हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कॉइल। करंट इसमें फ्लो कर रही है आई। ठीक है, टॉपिक क्या हमारा? टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ current carrying coil, center of circular current carrying coil, CCCC। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास देखो, हमारे पास कोई भी लंबी वायर के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड। हमारे लिए जो भी फॉर्मूला होता है छोटी वायर के लिए। छोटी वायर के लिए अगर हमारे पास फॉर्मूला है तो हम उसके लिए कैसे यूज करते हैं? देखो उसको लंबी के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे चूज किया एक छोटा सा करंट एलिमेंट। ठीक है, हमने करंट एलिमेंट यहाँ पे चूज किया जिसकी आई डी एल। ठीक है, ये करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा कैसा होगा? टेंजेंशियल हो जाएगा। एक लेंथ कैसी लेती है? लेंथ हमेशा कैसा होता है? सरफेस के टेंजेंशियल होता है। तो करंट कैरिंग कॉइल का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? इसका टेंजेंशियल हो जाएगा ऐसा। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ किया तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारा हो जाएगा आईडीएल का डायरेक्शन। ठीक है, टेंजेंशियल हो जाएगा। तो क्लियरली देख सकते हैं आईडीएल आर वेक्टर के साथ एंगल कितना बनाएगा? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड हमें पूरी वायर के लिए निकालना है। तो हमें शुरुआत कहाँ से करना होगा? छोटे से हिस्से से करना होगा, छोटे से एलिमेंट से। बिकॉज बायो-सावर्ट्स लॉ आपको किसके लिए फॉर्मूला देता है? करंट एलिमेंट के लिए देता है। करंट एलिमेंट मतलब छोटा वायर करंट कैरी कर। जैसे या तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना था अगर रॉड के लिए, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालना था
तो हम हमेशा स्टार्ट करते थे पॉइंट चार्ज से, छोटे चार्ज से स्टार्ट करते थे, क्योंकि जो कूलम्स लॉ होता है छोटे चार्ज के लिए होता है। और उसके बाद हम फिर उसको इंटीग्रेट करके हम पूरे पूरे के पूरे सिस्टम के लिए निकाल लेते हैं, चाहे वो सिस्टम हमारा वायर हो, रॉड हो, चाहे वो सिस्टम कॉइल, चाहे वो सिस्टम कॉइल हो, ठीक है, जो भी हो उसके लिए हम निकाल लेते हैं इंटीग्रेट करके। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट इक्वल टू हो जाएगा डीवी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। जहाँ पे साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन द आइडियल एंड द आर वेक्टर। तो हियर यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट dv इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन 90, साइन 91 हो गया बाय आर स्क्वायर। नाउ ये डी क्यों लिखा मैंने, क्योंकि फील्ड छोटा होगा। नेट फील्ड ड्यू टू कॉइल। अब देखो यहाँ पे अगर हम नेट फील्ड की बात करें ड्यू टू कॉइल एट सेंटर, अब देखो अगर हम यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट चूज करें, ठीक है, अलग अलग अगर हम एलिमेंट चूज करते हैं, इधर चूज करते हैं, ठीक है, फिर इधर चूज करते हैं, ठीक है, फिर हमने इधर चूज किया, ठीक है, फिर हमने अलग अलग पॉइंट पे चूज किया, तो हर एक की वजह से, हर एक आईडीएल की वजह से अगर हम यहाँ पे फील्ड निकालने बैठे सेंटर पे, तो उसका डायरेक्शन कैसा जाएगा, उसका डायरेक्शन आउटवर्ड आएगा। ये चीज देख भी सकते हो। अगर हम लोग जैसे कि मान लो ये जो मैंने दिखाया तुमको अभी आईडीएल, ठीक है, तो आईडीएल कैसा जाएगा, ये ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारे हाथ को हमने ब्रेक किया 3 पार्ट में, थंब, पाम और ये फिंगर्स हो, ठीक है। हमारा करंट कैसा जा रहा है, करंट जा रहा है हमारा टूवर्ड्स नॉर्थ, ऐसा बाहर की तरफ जा रहा है। हमने फिंगर्स को, हमारा आर वेक्टर किसके अलॉन्ग होगा, पाम के अलॉन्ग होगा, और हमको सेंटर पे निकालना फील्ड का डायरेक्शन। तो हमने क्या किया, ऐसा रखा, पाम को आर के अलॉन्ग लिया, फिंगर्स को कर्ल किया। फिंगर्स किधर कर्ल हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप ऊपर की करंट की बात करते हैं, तो करंट हमारा टुवर्ड्स लेफ्ट है, ठीक है, पाम अबे जाएगा टुवर्ड द सेंटर। देखो पाम तुमसे दूर जा रहा है, ठीक है, ये टुवर्ड द सेंटर आ रहा है। फिर हमने क्या किया, ऐसे फिंगर्स को कर्ल किया, तो फिंगर्स जो है ना ऐसे ऊपर की तरफ कर्ल करेंगे, ठीक है। फिंगर्स कैसे थी, ऐसे ऊपर की तरफ कर्ल करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आर वेक्टर ऐसे जाएगा, करंट एलिमेंट ऐसे जाएगा, फिंगर को कर्ल किया हमने, इधर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ। फिर ये करंट इधर फ्लो किया, ठीक है, ऐसा गया ऊपर की तरफ। मतलब तुमने कहीं भी कोई भी करंट एलिमेंट को अगर चूज कर लिया है, तो हर करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा एट द सेंटर, वो ऊपर के डायरेक्शन में ही होगा। एक बार खुद से भी करके देख लो इस चीज को, ठीक है। थंब को रखो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, पाम को रखो अलोंग डायरेक्शन ऑफ रेडियस, और उंगली को मोड़ के देखो, देखना उंगली जो है ना, कहीं पे भी तुम रख लो फिंगर थंब को, उंगली जो फिंगर से ना वो हमेशा कर्ल करती है अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ आती है। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हर एक एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन अगर सबकी अपवर्ड ही है, तो वेक्टर में क्या करते हैं, जब हमको मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और वेक्टर में सबको एक ही डायरेक्शन में होता है, उसको सिंपली ऐड कर दो, तो क्या एंगल 0 डिग्री हो जाएगा उनके बीच में। एट द सेंटर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू बी
इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीबी। सिंपल इंटीग्रेशन कर दिया हमने, क्योंकि मैंने बता के रखा है कि सिंपल इंटीग्रेशन कर दिया हमने यहाँ पे, क्योंकि मैंने बता के रखा था कि इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, तोड़ करके जोड़ना। यहाँ पे हम लोग पूरे कॉइल को हम लोग तोड़े छोटे छोटे पार्ट्स में, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा उसको हम लोग जोड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे तोड़ करके जोड़ा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीबी। और यहाँ पे सबका फील्ड एक ही डायरेक्शन में, तो हम लोग उसको सिंपली ऐड कर देते हैं। हाँ, अगर अलग अलग डायरेक्शन में अगर होता है ना, कुछ एक्स पे जा रहा है कुछ वाई पे जा रहा है, तो वो कंपोनेंट लेने पड़ते थे, साइन कॉस लेना पड़ता तब जा करके हम जोड़ते। लेकिन यहाँ पे तो कोई कंपोनेंट लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब ऊपर की तरफ है। ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक साइन डाल दो क्लोज का, क्योंकि क्लोज इंटीग्रेशन होगा। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई क्लोज बॉडी है ना, आई बाय आर स्क्वायर, सर्कुलर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हो जाएगा। आई बाय आर स्क्वायर, डीएल क्या होगा, डीएल छोटी छोटी लेंथ को ऐड कर दिया हमने, तो वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा ना। ये आर क्या हो गया, रेडियस हो गया। ठीक है, ये भी हम क्या ले सकते हैं, इसको स्मॉल वाले ले सकते हैं, तो कैपिटल आर कर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हम जब भी किसी चीज़ का रेडियस को लेते हैं तो हमेशा कैपिटल आर लेना पसंद करते हैं, और डिस्टेंस को हम लेते हैं स्मॉल आर। ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 2 2 जा 4, पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 बचा। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 आर। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। फटाफट नोट कर दो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो आगे, ये हमको अब इसमें से देखो हमारे जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ना बोर्ड लेवल पे, वो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। अ, इससे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ठीक है, पूरा नोट हो गया होगा तो मैं इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे आएंगे क्वेश्चन। हमारे पास ना एक कॉइल होगा ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। और ये बोला कि ये जो कॉइल, ये जो आर्क है ना, ये हमारा मैग्नेटिक एंगल बनाता है एट द सेंटर 60 डिग्री। इसका रेडियस आर है और करंट इसमें फ्लो कर रही है आई। ये इसका रेडियस है, जो कोई वायर नहीं है, इसलिए हमको इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है। तो पूछा गया बताओ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो बड़ा आसान है। मैग्नेटिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2r। लेकिन ये जो फॉर्मूला था, दिस फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे बताओ, इसके अधिकतर इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत कॉमनली आते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। तो इसमें ये पूरे के पूरे कॉइल के लिए होता है, ठीक है, फुल सर्कल के लिए होता है। लेकिन यहाँ तो हम देखते खाली 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा फील्ड, इसके लिए फील्ड हो जाएगा 60 डिग्री बाय 360 इंटू म्यू नॉट आई बाय 2r। क्योंकि ये कितने के लिए, ये 360 डिग्री के लिए इतना फील्ड है, बी है। 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, 1/360 डिग्री इंटू बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एंगल कितना 60 डिग्री है, यूनिटरी मेथड से 60 डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री 60/360 इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको छोटा सा कोई एंगल वाला पार्ट अगर दिया जाए ना,
तो उसको हम लोग उसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। उसके बाद इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो थोड़े से एडवांस तरीके से आ सकते हैं, जैसे कि एक तो हमारे पास सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है। अगर सेमी सर्कुलर होगी तो 180 बाई 360 इंटू वैल्यू कर देंगे। अगर हमारे पास क्वार्टर सर्कल होगी तो 90 बाई 360 इंटू क्वार्टर कर देंगे, ठीक है। तो जो भी हमको एंगल दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन जो होते हैं ऐसे भी आते हैं इसमें, ये कोई वायर है ऐसा, ठीक है, और उसको जो ना इस तरह से बना दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे इसको ऐसे रखे, ठीक है। अब बोला गया कि करंट जो ऐसे पास हो रही है, करंट ऐसी आती है ऐसे चली जाती है, ठीक है। करंट जो ऐसे पास हो रही है, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या होगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर निकालने की बात होगी तो हम यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है ना, हाँ उतना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो करंट कैरिंग वायर है ना, ये आलो सेंटर के लाइन से ही पास हो रही है। और मैंने क्या बोला था कि थीटा पे डिपेंड करता है। अब ये अगर पॉइंट अगर मान लो इसी पे लाई कर रहा है थीटा, तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये वाला वायर और ये वाला वायर यहाँ पे किसी भी तरह का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस नहीं करेगा यार। जस्ट खुद ही वीडियो मैसेज। अच्छा, ये वाला यहाँ पे करेगा। और क्या कहते हैं, हाँ अगर वायर के साथ कुछ अगर एंगल बनता है तो फिर वो अभी वाले डेरिवेशन में हम जाकर के उसको सीखेंगे। तो ये वाले फॉर्मूले को नोट कर जाओ, ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है। इसकी न्यूमेरिकल्स अधिकतर एग्जाम में आते हैं। अगर मैग्नेटिज्म चैप्टर से इसका डेरिवेशन नहीं आता, लेकिन इसकी न्यूमेरिकल्स बहुत कॉमनली आते हैं। आई थिंक जो मैं तुमको डेरिवेशन आगे बताने जा रहा हूँ ना फाइनाइट वायर का, ठीक है, और एक मैं बताऊंगा तुमको सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल का, वो दोनों ही टफ डेरिवेशन है, ठीक है। लेकिन अगर जहां तक मैंने पेपर कभी देखा बोर्ड का, तो मैंने जो सबसे ज्यादा चीज देखी है ना, वो इसके न्यूमेरिकल्स देखे मैंने, ठीक है। हालांकि आसान भी है, एग्जाम में भी आता है, ठीक है। आगे वाले टॉपिक से भी आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब हम बात करेंगे बायो-सावर्ट्स लॉ का। हमारा एक एप्लीकेशन हो गया, वो एप्लीकेशन क्या था, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल एट द सेंटर, ठीक है, वो वाला काम हमारा हो गया। अब हम काम करने जा रहे हैं दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, ठीक है। फाइनाइट वायर से हम कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, जरा उसको देखते हैं। हमारे पास कोई देखो, ये जो डेरिवेशन है ना, ये बिल्कुल पता है हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हुआ है ड्यू टू फाइनाइट चार्ज्ड वायर, ठीक है। एकदम वही मेथड हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। उससे थोड़ा सा अलग हो जाता है, मतलब टेक्निक सारे वही होंगे, ठीक है, और लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट पड़ जाता है उससे, ठीक है, बट 70% वही मेथड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, और ये करंट कैरी करता है। और हमसे क्या बोला गया कि यहाँ पे हमारे पास कोई एक पॉइंट है पी, बोला गया इस पॉइंट की जो दूरी है ना, ठीक है, इस वायर से वो आर है। पी की दूरी आर वायर से कितनी है, आर है। ये वायर कितना करंट कैरी कर रहा है, तो ये करंट आई कैरी कर रहा है, ठीक है। तो बताओ कि इस करंट कैरिंग वायर की वजह से पी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जब करंट कैरिंग वायर होगी तो हमको उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना पी पे। तो हम जो टेक्निक यूज करेंगे ना, देखो एक याद रखना एक चीज, कि इसमें मैं तुमको स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ कि तुमको कुछ बात याद रखनी है। कॉस टैन, कॉस को डिफ्रेंशिएट क्या करना है, कॉस लेना होगा, टैन लेना होगा, टैन को डिफ्रेंशिएट करना होगा। ये वाला टेक्निक जो है ना, हमने कॉस और टैन लेने वाला टेक्निक हमने, और डिफ्रेंशिएट करने वाला टेक्निक हमने उसमें भी सीखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी। तो अभी मैं पूरा करूंगा, तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ मान लो
कि हमने क्या किया, पहले पूरी वायर की लेंथ के बदले हमने क्या बोला कि वायर के हमने एंड के एंगल को देख लिया। ये हमने पी से इसको ज्वाइन कर दिया ऐसा, और हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया पी के साथ इसको ऐसा, ठीक है। और हमने बोला कि मान लो कि ये वाला जो एंगल है अगर अल्फा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इसको माइनस बीटा मान लेते हैं, क्लियर सी बात है। तो ये डायरेक्शन इसका देख सकते हो अपोजिट है। और ये वायर का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी से वो कितना है, वो तो आर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेटा में, ठीक है, वायर कैरीज करंट आई एंड the distance, the perpendicular distance of P from wire is R, ठीक है, ये perpendicular distance है। अब यहाँ पे ये A है, ये B है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये पॉइंट को O का नाम दे देते हैं, एंगल APO इक्वल्स टू अल्फा एंड एंगल BPO इक्वल्स टू माइनस बीटा। क्योंकि ये माइनस क्यों लिया गया, ये हमने उल्टे डायरेक्शन में देख सकते हैं, ये करंट ऐसे जा रही है, ये एंगल ऐसे बन रहा है, ये एंगल इससे बन रहा है। रेफरेंस लाइन हमारी हमेशा ओपी फिक्स रहेगी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, माइनस बीटा लिखा। अब जो हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ओ से वाई डिस्टेंस पर जाते हैं, ठीक है। कितना डिस्टेंस पे जाएंगे हम लोग, वाई डिस्टेंस पे जाएंगे, और वाई डिस्टेंस पे जा करके हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उस छोटे से एलिमेंट को हम नाम दे देते हैं D1, ठीक है। हमने वाई डिस्टेंस पे जाके छोटा सा डिस्टेंस लिया D1। अब सवाल ये है कि हम छोटा डिस्टेंस क्यों लेते हैं, क्योंकि हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो तो खाली छोटे सी वायर के लिए होता है, मैग्नेटिक फील्ड कोई बड़ी वायर के लिए तो होता नहीं है, बायो सवास लॉ किसके लिए, तो छोटी वायर के लिए होता है, इसलिए छोटा एलिमेंट लेना पड़ेगा। अब इसकी वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकाला एट पॉइंट P, ठीक है। ये मान लो हमने यहाँ पे माना कि ये जो एंगल जो बन रहा है ना, यहाँ पे ये एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। ये एंगल कितना है यहाँ पे, थीटा। ये थीटा ही जो है ना, जो क्या कहते, जो क्या कहते हैं वाई और पी और ओ, ठीक है, ये जो ट्राइंगल जो यहाँ पे एंगल कितना बनाएगा, ये वाला करंट एलिमेंट यहाँ पे कितना एंगल क्रिएट करेगा, यहाँ पे थीटा एंगल क्रिएट करेगा। यही थीटा तो वैरी कर रहा है, यही थीटा कहाँ से शुरू कर रहा है, माइनस बीटा से शुरू हो रहा है ना। यही थीटा जो कहाँ चल के कहाँ खत्म हो जाएगा, ये अल्फा पे जाके खत्म हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। अब उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना चालू किया, अच्छा ये एंगल अगर थीटा है तो मान लो ये वाला एंगल कितना है, बाकी फाई है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा है डिस्टेंस अगर आर, तो हम ये बोल सकते हैं कि मान लो ये वाला जो डिस्टेंस है ये बाकी एक्स है, ठीक है, ये डिस्टेंस एक्स है यहाँ से लेके यहाँ तक की। अब देखो तो ये हमारा हो जाएगा डी वाई, आई डी वाई करेंट एलिमेंट, और ये हमारा हो जाएगा पी का हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। इनके बीच में कितना एंगल क्रिएट हो रहा है, 180 माइनस 5 क्रिएट हो रहा है, देख सकते हो यहाँ से ये एंगल कितना जा रहा है, 180 माइनस 5। यहाँ पे तुमको फिगर अलग से बना के दिखा भी देता हूँ एक बार, ये देखो यहाँ पे सर 180 माइनस 5 होगा ना? हाँ 180 माइनस 5, सॉरी देख सकते हो यहाँ पे ये कैसे जा रहा है एक्चुअली,
थोड़ा सा इसको मैं मैग्नीफाई कर देता हूँ। ये हमारा हो गया आई डी वाई, ठीक है। और ये हमारा हो जाता है पी, ये एंगल हमारा हो जाएगा 180 माइनस, ये हमारा हो गया 5, ये हमारा हो गया 180 माइनस 5, और ये हमारा हो जाएगा x, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये अगर हमारा इस तरह से पूरा का पूरा आ गया, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हाँ, इसकी वजह से यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख देता हूँ पहले, एंगल बिटवीन, लेट एंगल, इसको मैंने पी ओ, इसको नाम दे दो इबर्टली, एम का नाम दे दो यहाँ पे वाले पॉइंट को, एंगल पी ओ एम, एंगल ओ पी एम, एंगल ओ पी एम इक्वल्स टू हो जाएगा। बिलाल तुमने वीडियो जरा ऑन कर लो ना, तो पापा बोले थे वीडियो ऑन करवाने के लिए। बिलाल तुमने वीडियो ऑन करके बैठो। एंगल ओ पी एम इक्वल्स टू थीटा ले लो, ठीक है, ये एंगल थीटा हो गया। एंड एंगल पी एम ओ इक्वल्स टू हो जाएगा 5, ठीक है, ये एंगल कितना हो गया 5। देयरफॉर एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पी एम एंड एक्स वेक्टर या पोजिशन वेक्टर बोल सकते हो, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 5। देयरफॉर dv इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा लिखे थे, साइन क्या लिखेंगे, साइन 180 माइनस 5 लिखेंगे। अब देखो याद रखना है कि साइन 180 माइनस 5 जो होता है साइन 5 के इक्वल ही होता है बाय आर का स्क्वायर। यहाँ पे आर के बदले क्या लिया हमने, एक्स लिया ना, ये क्योंकि इस एलिमेंट की दूरी यहाँ से कितनी है, तो आंसर है एक्स है, तो हमने यहाँ पे एक्स का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा बेसिक जो फॉर्मूला था डायरेक्ट लॉ का, वही हमने लिखा है, आइडियल साइन 5 बाय एक्स का स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे डीएल के बदले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डीएल के बदले लिख देंगे डी वाई, कि हमारा जो करंट एलिमेंट है उसकी लेंथ क्या हमने ली है, वो तो हमने डी वाई ली है ना। देखो यहाँ पे ये हमने वाई पे जाके क्या कौन सा लेंथ लिया, हमने डी वाई लेंथ लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे हम फील्ड को निकाल रहे हैं। वाई के बदले हमने क्या लिया, यहाँ पे डी वाई लिया। तो अब यहाँ पे हम बात करें अगर, अब यहाँ पे देखो जैसे जैसे हम ओ से ऊपर जाएंगे ना, वाई चेंज करेगा, ठीक है, वाई चेंज करता है। और क्या हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वाई भी चेंज करेगा, थीटा भी चेंज करेगा, ठीक है, और क्या कहते हैं, ये एक्स भी वैरी करेगा, ये सब कुछ वैरी कर रहा है। तो तीन तीन चीजें हैं जो कि वैरी कर रही है। अब इंटीग्रेशन जब करते तो एक ही वेरिएबल आना चाहिए, अब तीन वेरिएबल अगर आ जाते हैं तो हम उसको कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हो ही नहीं पाएगा होता ऐसे। तो हमको क्या करना है, हमको तीन वेरिएबल उसके बदले हमको एक ही वेरिएबल लाना है, याद रखना, हमको तीन के बदले क्या करना है, एक ही वेरिएबल लाना। अब तीन के बदले अगर हमको एक ही वेरिएबल लाना है तो हम इसको कैसा लिखेंगे, उसको ऐसा लिखते हैं हम लोग tan फाई, इसको ले सकते हैं हम लोग tan थीटा, पहले तो लिख सकते हैं थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो फाई के बदले क्या आ जाएगा 90 बना थीटा आ जाएगा यहाँ पे। एक काम ये हमने लिखा। दूसरा काम क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखते हैं हम लोग, cos थीटा इक्वल्स टू बेस, बेस कितना है आर है, हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे एक्स है, आर हो जाएगा, एक्स हो जाएगा आर कॉस थीटा, आर बाय कॉस थीटा, इट इज आर सेक थीटा। याद रखना कॉस लेना ही पड़ता है। अब tan थीटा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर दैट इज वाई बाय बेस, बेस क्या हो गया यहाँ पे आर हो गया, तो वाई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा यहाँ पे आर tan थीटा,
ठीक है। एक्स क्या हो गया हमारा, आर सेक थीटा, आर सेक थीटा, ठीक है। और tan थीटा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू आर tan थीटा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट dv क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई। अब यहाँ पर देखो dy वेरिएबल वेरी करेगा, फाई वेरी करेगा, x वेरी करेगा। तो मैंने क्या लिखा, सबसे पहले तो साइन फाई के बदले में क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा, बिकॉज यहाँ से देखो फाई क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, साइन फाई लिखा, साइन फाई साइन 90 कॉस थीटा हो गई, कोई दिक्कत नहीं समझने में। एक्स स्क्वायर आ रहा ना, एक्स वेरी कर रहा है, तो मैं मुझे क्या करना है, यहाँ पे खाली आर लेकर के आऊंगा। अब यहाँ पे एक्स के बदले में क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा, ये चेंज हुआ। अब dy देखो, dy को कैसे चेंज करूंगा, तो dy बाय डी थीटा डिफरेंशिएट कर दिया इक्वल टू आर tan थीटा का हो जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा। जो dy यहाँ पे आएगा, ठीक है, dy के बदले में क्या पुट कर सकता हूँ, आर सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। dv हमारा कितना हो जाएगा, देखो ये तुम एडवाइस यही करूंगा कि ये याद कर जाओ अभी, कि जब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी वाला क्वेश्चन कर रहे थे लॉन्ग फाइनाइट वाले के लिए, क्या क्या लिया था हमने, कॉस लिया था, tan लिया था, ठीक है, और tan को डिफरेंशिएट किया था। अगर तुम इतनी चीज को मन में 5 बार बोल लोगे ना, तो डेरिवेशन जो है ना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, तुमको याद कुछ दिक्कत ही नहीं होगी। मन में खाली 5 बार तुमको बोल देना कि क्या करना है, हमको यहाँ पे कॉस लेना है, हमको यहाँ पे tan लेना है, और हमको यहाँ पे tan को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। ये तुमको 3 बातें अपने मन में 5 बार बोल लेनी है बस। अब यहाँ पे ये r कट जाएगा, ये सेक्स स्क्वायर थीटा, ये सेक्स स्क्वायर थीटा कट जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई कॉस थीटा डी थीटा बाय आर। देखो अब हमने क्या किया, हमने इसको पूरा का पूरा सिंप्लीफाई कर दिया है। म्यू नॉट 4 पाई कांस्टेंट होते हैं, हमको पता है, आई करंट होती है, कांस्टेंट रहेगी, आर कांस्टेंट है जो कि परपेंडिकुलर। देखो ये डिस्टेंस ऊपर जाएंगे बदलेगा, एक्स बदलेगा, एक्स घटेगा, एक्स बदलेगा, लेकिन आर तो फिक्स ही रहेगा, बिकॉज आर इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कभी नहीं बदल सकता ना। तो ऊपर भी चले जाओगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको तो क्या मिलेगा, आर ही मिलेगा, cos थीटा बाय आर डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमने दिमाग में पूरी पूरी बैठा ली। अब हमको आगे क्या करना है, हमको टोटल फील्ड निकालना है, और टोटल फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए इंटीग्रेट करते हैं। जब हमने इंटीग्रेट किया तो v क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई कॉस थीटा बाय आर डी थीटा। हम कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, माइनस बीटा से स्टार्ट हो रहे हैं। हम कहाँ पे खत्म कर रहे हैं, हम अल्फा पे खत्म कर रहे हैं, ठीक है। अब कभी कभी पता है कंफ्यूजन बच्चों को ये भी होता है कि यहाँ पे हम लोग कैसे ले, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे जो लेंगे ना, माइनस लेके प्लस ले, किसको ले, तो माइनस लेने से पता नीचे क्या फायदा होगा अपने को, कि ऊपर माइनस नीचे नीचे वाला करते, तो माइनस नीचे वाला करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा एक बात और, यहाँ पे हमें डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया हमने, यहाँ पे कोई ना कॉस लिया ना साइन लिया। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला याद करें ना मेथड, तो वहां पता है हमने क्या किया था, वहां पे हमने कॉस और साइन में इसको तोड़ा था, ठीक है। मैंने बोला था 70% ये डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही होगा, लेकिन 30% जो होता है फर्क होता है। 70% में जो हमने यहाँ पे जितना भी काम किया ना ये वाले पार्ट पे, वो सब कुछ रिपीटेड है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में था। लेकिन अब अलग कहाँ पे, देखो अगर हम बात करें ना इस मैग्नेटिक फील्ड की, इसकी वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम इस की वजह से माने, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, हमको इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, पाम रूल यूज करेंगे। तो पाम रूल हम इस पे देखेंगे, तो अपने एक काम करो, अपने जो अपने थंब को रखो इसके अलोंग, करंट एलिमेंट के अलोंग, ठीक है, और एक्स वेक्टर के अलोंग पाम को रखो और फिंगर्स को कर्ल करो। तो हमने ऐसा रखा, देखो ऊपर है ना करंट एलिमेंट, थंब हमारा किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, ये एक्स वेक्टर ऐसा होगा, पी पे हमने जाकर फिंगर्स को कर्ल की, तो फिंगर्स किधर मोड़ रही है, अंदर की तरफ मोड़ रही है ना, ऐसा अंदर की तरफ मोड़ रही है। अगर ये फिंगर्स अगर अंदर की तरफ मोड़ रही है, तो हमने क्या बोल दिया, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर के डायरेक्शन में होगा। तुम कोई भी करंट एलिमेंट यहाँ पे एलिमेंट चूज कर लो, ठीक है। नीचे हमने ले लिया, हमने ऊपर ले लिया, ठीक है। अगर नीचे है तो हमारा पाम होगा ना, करंट ऊपर जा रहा है, हमारा पाम थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है।
और फिंगर्स ऐसे जाएगी, ठीक है। तो नीचे तुम्हारा पाम और ऊपर हो जाएगा, ठीक है, ऐसी जाएगी। मतलब कोई भी पॉइंट पकड़ लो यहाँ पे, सबकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। ये ऐसा नहीं कि एक्स के साथ कुछ एंगल बना रहा है, वाई के साथ कुछ एंगल बना रहा है, ये प्योरली जेड एक्सिस है गोइंग इनटू द स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सब एक ही डायरेक्शन में, तो हमको जब हम सब एक ही डायरेक्शन में होता है तो हमको इंटीग्रेशन करने में हमको एक्स एक्सिस के लिए अलग, वाई एक्सिस के लिए अलग नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने सब कुछ एक साथ कर लिया, कोई एंगल तो मतलब यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं लिया, बिकॉज ये फुल्ली जेड एक्सिस की तरफ है गोइंग इनटू। यहाँ पे इसको हमने क्या लिखा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर कॉस थीटा डी थीटा को हम लोग क्या ले सकते हैं इंटीग्रेट करके, तो वो हमारा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, बराबर वहाँ अल्फा और माइनस बीटा, ठीक है। अभी हमने क्या किया यहाँ पे, इसको हमने ऐसा लिख दिया, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, टाइम खत्म होने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट किए तो नोट कर लो, ठीक है। साइन अल्फा माइनस माइनस साइन बीटा, ये प्लस साइन बीटा हो जाएगा, दिस इज आवर एक्सप्रेशन, ठीक है। देखने में ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन मैंने तुमको फिर से बता के रखा है कि अगर तुमने 2-3 बातें खाली याद कर ली ना, तुमको दिक्कत नहीं होगी। एक तो फाई लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, फाई लेंगे तो 180 माइनस फाई क्या कहते हैं साइन फाई बचेगा। दूसरी बात यहाँ पे फाई भी वैरी करेगा, थीटा भी वैरी करेगा, एक्स भी वैरी करेगा, सब कुछ वैरी करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, साइन कॉस लेते हैं, कॉस थीटा लेते हैं, टैन थीटा लेते हैं, टैन को डिफरेंशिएट करते हैं ताकि हम लोग सब कुछ एक ही वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। और हमने यहाँ पे कर दिया, हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। इसके बेसिस पे हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। छोटे छोटे बोर्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कुछ केसेस पढ़ेंगे, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ मैं अभी। अभी हम लोग मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। डी वाई बाई डी को थीटा क्यों किया, कहाँ पे, क्योंकि ये तो डिफरेंशिएट कर दिया ना मैंने इसको, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू आर कांस्टेंट रहेगा, tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो डी वाई इक्वल टू आर डी थीटा। तो अगर यहाँ से मैंने डी वाई को नहीं हटाऊंगा तो फिर एक और अंदर वेरिएबल आ जाएगा वाई, तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा ना, कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो डी वाई के बदले